फल बिनु शिव अवराधे, लाही न कोटि जोग जप साधे, लाही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी महाराज की आराधना उपासना करते करते भक्तों ने मनवांछित फल को प्राप्त किया। सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे। तो सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा, महाराज अभी आपने प्रसंग में सुनाया कि माता लक्ष्मी ने भी शिव जी महाराज की आराधना उपासना करी, तो उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी उपासना आराधना करने की? तो भगवान विष्णु के प्रसन्नार्थ मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवती माँ लक्ष्मी ने श्रीमन नारायण भगवान से, नारद जी महाराज से प्रश्न किया था कि संसार में ऐसा कौन सा देवता है जो मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है, वरदान देता है? तो देवर्षि नारद ने कहा था, आशुतोष तुम अवधरदानी। भगवान शिव जी महाराज अवधरदानी है, वो मनचाहा फल देते हैं, वरदान देते हैं, हस्तमुक्त वरदान देते हैं। उनके वरदान में कभी कमी नहीं आती है, वो मना भी नहीं करते चाहे कैसा वरदान हो। तो भगवती माता लक्ष्मी ने शिव जी महाराज की अपने जीवन में उपासना का संकल्प लिया, व्रत लिया, और व्रत संकल्प लेकर के देवी ने भगवान शिव जी का 40 दिनों का व्रत लिया, 41 दिनों का। तो 40 दिनों में 100 कलश भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना और 100 कलशों से भगवान शिव जी का पूजन करना। इसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाना, जनेऊ पहनाना, तिलक लगाना, उपवस्त्र पहनाना, चावल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव जी की पूजा करके और भगवती उनके सामने प्रसन्न मुद्रा में स्तवन करते हुए प्रार्थना करती थी। जब 40 दिन पूर्ण हो गया, 41वें दिन अनुष्ठान की सफलता का दिन था, तो उस 41वें दिन में भगवान शिव जी महाराज ने अपने भक्तन की परीक्षा लेने का उपक्रम किया। और जब माता लक्ष्मी कलश चढ़ाने लगी भगवान शिव जी के ऊपर, उन 100 कलशों में से एक कलश गायब हो गया, अदृश्य हो गया। एक कलश अदृश्य होने के कारण पत्ता ले जाकर बिल्वपत्र शिव जी महाराज को चढ़ाता है, वो त्रितापों से मुक्त हो जाता है, त्रितापों से उसे मुक्ति मिल जाया करती है। अभी एक बात ध्यान रखना भाई, एक बात ध्यान रखना है कि एक जिंदगी में प्रतिदिन शिव जी महाराज का पूजन करना पड़ेगा। त्रिताप से मुक्ति पाना है तो प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाना पड़ेगा, और बिल्वपत्र की संख्या भी कम से कम तो 11 हो। एकादश